अरे, तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए रखा गया है ताकि मैं अपनी माँ को संभाल सकूं। मैं आधा घंटा इंतजार कर रही हूँ। तुम कहाँ हो? ट्रैफिक में फंस गया हूँ। अच्छा ठीक है, याद रखना मैंने अपने कॉलर पर नीला बुटनियर लगाया हुआ है। जल्दी से आओ। हम प्रतिभागियों की सूची बाद में अंतिम करेंगे, समझ गया? बात क्या? मैं 1 घंटे में ऑफिस पहुंचूंगा। मिस, इतनी देर क्यों लगा दी? बस याद रखना, जितना ज्यादा बोलोगे उतनी गलती होने का चांस है। बस थोड़ी देर में मेरे इशारे पर सब कुछ करना। माँ? क्या ये वो बहू है जिससे मैं अभी तक नहीं मिली? अंदर आओ, जल्दी से अंदर आ जाओ। चलो बैठ जाओ। माँ, क्या आप नाटक बंद कर सकती हैं? इसके लिए भी एक शो क्यों नहीं कर लेते? अरे, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तुम तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हो। हाँ। चलो चलते हैं। माँ, यह वही सीन है जिसके बारे में मैंने बताया था। सीन, यह मेरी माँ है। नमस्ते आंटी, आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। बैठो। सीन, मैंने स्टेला से सुना कि तुम आईटी में काम करते हो। काफी व्यस्त रहते होंगे, है ना? यह सब इसके लायक है। यह सब मेरे और स्टेला के भविष्य के लिए है। तुम तो एकदम प्रो हो। तुम युवा लोग करियर के इतने पीछे हो, यह अच्छी बात है। तो क्या तुम दोनों के भविष्य की कोई योजना है? शादी कब कर रहे हो? बच्चे कब प्लान कर रहे हो? माँ, अभी इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। हम मैडम, स्टेला जो भी फैसला लेती है मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। चाहे वो अपने करियर पर फोकस करना चाहे या फैमिली शुरू करना चाहे, मैं हर हाल में उसका साथ दूंगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, वह सही कह रहे हैं। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो फिर शायद बात बन जाएगी। हेलो। अच्छा, मैं आ रही हूँ। देखो, मुझे दरअसल एक और मीटिंग है। तो सीन, तुम दोनों बातें करते रहो और जब मौका मिले स्टेला को घर पर डिनर के लिए बुला लेना। ठीक है। आखिरकार वो चली गई। मिस एवंस, मैं लगभग पहुंच गया हूँ। टाइम पर पहुंच जाऊंगा, है ना? क्या लगभग पहुंच गए? रुको, यह बदसूरत आदमी वो एक्टर है जिसे मैंने हायर किया था। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? फिर यह मेरे ठीक बगल में खड़ा कौन है? तुम? हेलो मिस एवंस, मेरा नाम गेविन कार्टर है। हेलो। मिस एवंस, मैं सोच रहा था कि क्या आप एक पार्टनरशिप पर चर्चा करने में दिलचस्पी लेंगी? पार्टनरशिप? यह हम दोनों के लिए विन विन है। मैं आपके बॉयफ्रेंड होने का नाटक करता रहूंगा, आपकी मम्मी को बेवकूफ बनाने में मदद करूंगा। आप बदले में आप मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करें और मेरे परिवार से निपटने में मेरी मदद करें। मिस्टर कार्टर, क्या आप सच कह रहे हैं? हम तो अभी मिले हैं। 2 लाख क्या? मासिक वेतन। 2 लाख। आपको बस फैमिली गैदरिंग में शामिल होना है और मेरे रिश्तेदारों को हैंडल करने में मेरी मदद करनी है। बाकी समय आप पूरी तरह आजाद रहेंगी। महीने के 2 लाख? मैं अभी किस तरह के ड्रामे में आ गई हूँ? अगर आपको लगता है कि 2 लाख काफी नहीं है तो मैं और ऑफर कर सकता हूँ। अरे नहीं, और जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं। मेरी एक और मीटिंग है, इसलिए मैं चलता हूँ। आज रात के वीआईपी गेस्ट्स के लिए हर डिश का ध्यान रखें कि वह परफेक्ट हो, कोई गलती नहीं। समझे? समझ गई, मैं अभी प्लेटिंग कर रही हूँ। दाद। ठीक है। अच्छा। मैंने अभी क्या कहा? तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता है इस सॉस को उबालने में कितना वित्त लगता है? मैं माफी चाहती हूँ मैनेजर साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सॉस मैंने बनाया है।
मुझे पता है कि हमारे पास वक्त कम है, लेकिन मैं एक सरल सॉस बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। स्वाद बिल्कुल वैसा नहीं होगा, लेकिन 80% तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तुम्हारी तरह से करने देते हैं। अगर तुमने इसे भी गड़बड़ किया तो तुम दोनों यहां से निकल जाओगे। आस मिस्टर कार्टर, मिस्टर कार्टर, कृपया अपना भोजन का आनंद लें। इस डिश का सॉस पहले जैसा नहीं है। मिस्टर कार्टर, आपकी स्वाद क्षमता अद्भुत है। आपको बिल्कुल मामूली फर्क भी पता चल जाता है। 2000 दरअसल हुआ ये द कि शेफ ने एक नया सॉस बनाया है। नया सॉस किस शेफ ने बनाया? वो थी किचन की स्टेला एवंस 1 2। स्टेला एवंस? उसे यहाँ लेकर आओ। स्टेला, अभी यहाँ आ जाओ। मैनेजर, क्या हो रहा है? तुम सच में मुझसे पूछ रही हो कि क्या हो रहा है? मिस्टर कार्टर ने एक कॉल लिया और उन्हें तुरंत कुछ गड़बड़ लगा। उन्होंने खास तौर पर तुमसे मिलने की मांग की। अरे, क्या तुम्हें एहसास है हमारा कार्टर होटल कार्टर ग्रुप की एक सहायक कंपनी है? क्या तुम खींचने की कोशिश कर रही हो पूरी रसोई टीम को अपने साथ नीचे ले जाने की? आमतौर पर जो सॉस मैंने बनाया है कम से कम 80% करीब है। ज्यादातर लोग फर्क नहीं बता सकते। कौन सिर्फ एक कौर से फर्क का स्वाद ले सकता है? वहां जाओ और माफी मांगो। अगर ग्राहक तुम्हें माफ नहीं करता, तुम अपना सामान बांधो और तुरंत चले जाओ। तुम मुझे सुन रही हो? ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ। मिस्टर कार्टर, ये है इस डिश के लिए जिम्मेदार शेफ। वह यहाँ क्यों है? क्या तुमने इस डिश की चटनी बनाई है? हाँ, चटनी गिर गई थी। टाइम कम था तो मैंने कुछ बदलाव किए। अब तो हम फंस गए। स्टेला, इस बार तुम्हें खुद ही संभालना होगा। इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। अब तो हम क्या करते हैं? फरमान का। तुमने बहुत अच्छा काम किया। इमरजेंसी में ऐसे रिस्पॉन्ड कर पाना। अगर आज मैं नहीं होता तो तुम सचमुच हर किसी को जो इस डिश के आदी हैं बेवकूफ बना देते। हाँ, यह युवा शेफ वाकई में टैलेंटेड है। पिनाकल होल्डिंग्स का शेफ कंपटीशन हर 3 साल में होता है। मैं तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि कार्टर होटल की तरफ से कंपटीशन में हिस्सा लो। क्या? लेकिन हर शेफ कंपटीशन के लिए कार्टर होटल हमेशा सबसे सीनियर शेफ को भेजता है। इसके अलावा कार्टर होटल की मेन ब्रांच ने लगातार 6 साल चैंपियनशिप जीती है। आखिरी समय पर एक नए युवा शेफ को लाना कार्टर होटल की मेन ब्रांच ने, अगर ऐसा हुआ तो वह कार्टर के एग्जीक्यूटिव जैसे लगते हैं तो वह तय कर सकते हैं कि कंपटीशन में कौन जाएगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं शेफ कंपटीशन के लिए बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करती। क्या वह ऐसा कर रहे हैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप की वजह से और मेरे लिए कुछ सिफारिश करना चाहते हैं? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? क्या तुम मेरे जजमेंट पर भरोसा नहीं करती या खुद पर भरोसा नहीं करती? खुद कोशिश किए। मैं श्री कार्टर, स्टेला तो बस एक नई है। शायद जरूरत नहीं। हर साल वही पुराने चेहरे रहते हैं। कोई नया आइडिया कभी नहीं आता। तुम क्या सोचते हो? क्या तुमने इस बारे में सोचा है? वह सही कह रहे हैं। यह एक दुर्लभ मौका है। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक है, मैं करूंगी। अच्छा, तुम अब जा सकते हो। मुझे अभी शेफ एवंस के साथ कुछ प्रतियोगिता के विवरण पर चर्चा करनी है। जी सर। मिस एवंस, तुम कार्टर एस्टेट में शिफ्ट होने से लगातार मना कर रही हो, ऐसा क्यों? मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत आराम से हूँ। शिफ्ट होने की कोई खास वजह नहीं है। क्या तुम भूल गई कि मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर तुम अंदर नहीं आओगी तो हम मेरी माँ को कैसे बाहर रखेंगे? लेकिन विला में किचन बहुत बड़ा है। वह पूरी तरह से सुसज्जित है। सारी सामग्री ताज़ा आयात की गई है। तुम वहां अपने कुकिंग स्किल्स का असली दम दिखा सकती हो। और साथ ही अगर तुम कभी अन्य किसी कुजीन के शेफ के साथ काम करना चाहो तो तुम उनसे कभी भी सीखने के लिए आज़ाद हो। लेकिन अगर मैं अंदर आ गई तो क्या यह तुम्हारे लिए असुविधाजनक नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा तो मैं किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा। फिर मिलते हैं। हाँ माँ, तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? स्टेला, तू अभी कहाँ है? मुझे शॉन से मिलवा। शॉन? वह अभी भी ओवरटाइम कर रहा है। फिर से ओवरटाइम? तू माँ से झूठ तो नहीं बोल रही है ना? अरे नहीं, तुम वापस आ गए? शॉन वापस आ गया है ना? मेरी माँ। मैडम, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ। ठीक है। तुम दोनों को इतना अच्छे से घुलते मिलते देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं अब तुम लोगों को परेशान नहीं करती। तुम और स्टेला जल्दी आराम कर लो। आराम कर लो, क्या आराम कर लो। ठीक है। अच्छा हुआ तुम सही समय पर वापस आ गए। मदद करने के लिए शुक्रिया।
मैं तुम्हें कुछ दिनों में होने वाली शेफ कंपटीशन की मटेरियल भेज दूंगा। इसकी अच्छी तैयारी कर लेना। वैसे कल रात तुम फ्री हो? मेरी माँ ने कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहती हैं। रॉ 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 कल? इतनी जल्दी? मैंने अभी तुम्हारी माँ को संभालने में मदद की। क्या अब पुल पार करने के बाद पुल ही तोड़ने की सोच रही हो? अरे नहीं, मैं बस सोच रही थी तुम्हारी माँ को क्या पसंद है। उसकी जरूरत नहीं है। मेरी माँ की हाल ही में भूख ठीक नहीं है। गिफ्ट्स के बारे में स्ट्रेस लेने की बजाय बस उनके लिए कुछ साधारण घर का बना खाना बना देना। ठीक है, ज्यादा भूख नहीं है। मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी माँ के लिए क्या बनाना चाहिए। कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो चलते हैं। चलो। हाँ। मैडम, मुझे पता है आपको हाल ही में नींद नहीं आ रही है और आपका पेट भी खराब रहता है, तो मैंने आपके लिए खास तौर पर शांतिदायक चाय बनाई है। अरे वाह क्विन, तुम हमेशा इतनी ध्यान रखती हो। मेरे उस छोटे शैतान की तरह नहीं। हर बार जब मैं उससे कुछ करने को कहती हूँ वह हमेशा बचने की कोशिश करता है या बहाने बनाता है। गेविन कार्टर ग्रुप के सीईओ हैं, उनके पास ज्यादातर समय बहुत काम रहता है। अरे बस करो, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन असल में उसने हाल ही में किसी के साथ डेटिंग शुरू की है, तो शायद अब सब ठीक हो जाए। डेटिंग? हाँ, मैंने उन दोनों को देखा, हाथों में हाथ डाले। वे एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। माँ, यह स्टेला इवांस ही होंगी, है ना? सचमुच बहुत सुंदर। नमस्ते मैडम, आपसे मिलने मेरी ये पहली बार है। परेशान करने के लिए माफी चाहूंगी। अरे कोई बात नहीं, अंदर आओ। बस वहीं खड़ी मत रहो, थक जाओगी। तो यह मिस इवांस है ना? आप सचमुच बहुत ग्रेसफुल लग रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि गेविन को आप में कुछ खास नजर आया। यह एक पुराने परिवार के दोस्त की बेटी है। एक पुराने परिवार के दोस्त की। वह हाल ही में देश वापस आई है। आलिस के मतलब। स्टेला ने ये नाश्ता खास तुम्हारे लिए बनाया है। उसे पता चला कि तुम्हारी भूख इन दिनों ठीक नहीं है, इसलिए उसने जानबूझकर कुछ हल्का फुल्का बनाया है। अरे स्टेला, तुमने बहुत मेहनत की है, सिर्फ मेरे लिए ही नाश्ता बनाया। यह तो इस आलसी आदमी से 100 गुना ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन सच कहूं तो मेरी भूख ही इन दिनों लगती नहीं। अब कुछ भी खाने का मन नहीं करता। मैडम, आपका पेट संवेदनशील है, तो आपको मीठी या तली भुनी चीजें नहीं खानी चाहिए। माँ, तो फिर तुम्हारा बहुत नुकसान हो रहा है। स्टेला की कुकिंग बहुत अच्छी है, मुझे भी मनाना पड़ता है थोड़ा खाने के लिए। वाह, सच में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैडम, ये कुछ खास नहीं है, बस कुछ घर का बना नाश्ता है। तो कैसा लगा? माँ, अगर तुम सच में ज्यादा नहीं खा सकती तो मुझे ही सब खाना पड़ेगा। अरे निकम्मे, तू हिम्मत करके स्टेला का मेरे लिए बनाया हुआ खाना खा रहा है। आज मुझे अपनी भाभी बहू के हाथ का खाना तो चखना ही है। ये तो काफी अच्छा है। मैडम तो हमेशा नखरे दिखाती हैं। क्या इस बदमाश ने सच में ऐसा कुछ बनाया है जिससे वह प्रभावित हुई? स्टेला कार्टर होटल की शेफ हैं। वह बहुत टैलेंटेड हैं। मैंने उन्हें इस साल के शेफ कंपटीशन में हिस्सा लेने की सिफारिश कर दी है। शेफ कंपटीशन? गेविन, शेफ कंपटीशन में तो हमेशा टॉप शेफ्स आते हैं। मिस एवंस की बैकग्राउंड को देखते हुए मुझे डर है कि वह अभी क्वालिफाई नहीं है। कार्टर के वो पुराने लोग तो कम से कम 10 बार एंटर कर चुके हैं। चलो, युवाओं को भी एक मौका दिया जाए। क्या हुआ? जब तुमने तय कर लिया है, तुम जो भी तय करो, मैं इसमें दखल नहीं दूंगी। चिंता मत करो मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मिस एवंस, संयोग से मॉर्गन हाउस इस कंपटीशन को स्पॉन्सर कर रहा है और मैं भी जजों में से एक हूँ। चूंकि आप गेविन की गर्लफ्रेंड हैं, तो आप मेरी दोस्त भी हैं। इवेंट के दौरान मैं आपका खास ख्याल रखूंगी। शुक्रिया मिस मॉर्गन, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। लेकिन कंपटीशन तो फेयर होना चाहिए और सबके लिए ओपन होना चाहिए। अगर मेरी स्किल्स अच्छी नहीं हैं, तो कितनी भी मदद से मैं प्राइज नहीं जीत पाऊंगी। यह सच है। मैडम, मैं बाथरूम जा रही हूँ। ठीक है, ठीक है। मिस एवंस, आज तो तुमने सबका ध्यान खींच लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो। ये आउटफिट तुम्हारी खूब पैसे की लगती है ना? बहुत बुरा हुआ। चाहे मुर्गी कितनी भी कोशिश कर ले, वह कभी मोर नहीं बन सकती। मिस मॉर्गन,
अगर तुम यहाँ बस यही कहने आई हो तो मुझे जाने दो। तुम्हें सच में नहीं लगता कि गेविन तुम्हें पसंद करता है ना? मैं तुम्हें बता दूं, वह बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है अपनी माँ से निपटने के लिए। जैसे ही उसे जो चाहिए वह मिल जाएगा, गेविन तुम्हारी तरफ देखना भी बंद कर देगा। मिस मॉर्गन, क्या तुमने काफी कह दिया? अगर तुम्हारा कहना खत्म हो गया है तो कृपया रास्ता छोड़ दो। तुम्हें सच में गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे आना क्यों चाहिए? अगर तुम्हें गेविन पसंद है तो तुम उसके पीछे जा सकती हो। क्या तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, गेविन और मैं साथ बड़े हुए हैं। मुझे उसकी हर बात, आदत और पसंद नापसंद की पता है। आखिरकार गेविन के साथ रहने वाली सिर्फ मैं ही रहूंगी। मेरी सलाह है कि तुम जहां हो वहीं से चली जाओ, नहीं तो तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। शायद अपना भाषण गेविन के लिए बचा कर रखो। स्टेला, अगर तुम गेविन को छोड़ने से मना करती हो, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। कल की प्रतियोगिता, यह सुनिश्चित करो कि स्टेला इसमें हिस्सा भी न ले पाए। हालत बिल्कुल ठीक है। बर्फ के पैक से ठंडा रखा गया है। स्वाद बदलना नहीं चाहिए। प्रतियोगिता में अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। मुझे पहले से ही तैयारी करनी है। अरे बाहर कोई है? दरवाजा खोलो, जल्दी करो। मिस एवंस, सच कहूं, तुमने यह खुद ही मोल लिया है। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। अलविदा, अलविदा। तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा? अरे, क्या तुम अभी भी वहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अरे बाहर कोई है? कोई यहाँ अंदर बंद है। अरे सब खत्म। प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। वह है देवियों और सज्जनों, अब शुरू होने वाला है वार्षिक शेफ प्रतियोगिता, जिसका आयोजन कर रहा है पिन्नकल होल्डिंग्स। अब मैं हमारे प्रतिस्पर्धी शेफों का परिचय दूंगा। यह शेफ एक शाही पाक परिवार के 7वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी हैं और इन्हें दुनिया भर में मशहूर चाकू कौशल के लिए भी जाना जाता है, शेफ जोन्स। और यह है कार्टर होटल से स्टेला एवंस। स्टेला एवंस कौन है? पता नहीं, एन वोल्टर। मैं देख रहा हूँ शेफ कंपटीशन सालों से, और यह पहली बार है मैंने यह नाम सुना है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह डर गई और नहीं आई? क्या चल रहा है? उसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या स्टेला अभी तक आई है? मिस एवंस अभी तक नहीं पहुंची है। कंपटीशन शुरू होने वाला है। मिस एवंस अभी भी नहीं आई है। क्या वह आखिरी मिनट में छोड़ रही है? बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन है कि कुछ महत्वपूर्ण उसे रोक दिया होगा। जाकर देखो वास्तव में क्या हो रहा है। कंपटीशन के लिए कितना समय बचा है? 3 मिनट बचे हैं। इस व्यक्ति को क्या हुआ है? वह खुद को क्या समझती है? इतना घमंडी बन रही है। क्या वो आएगी भी? सॉरी सब, देर हो गई। यहाँ आओ, दूसरे सभी प्रतियोगी शुरू कर चुके हैं। क्या यहाँ क्यों आई है? जल्दी करो, बहुत सारे लोग हैं। बेहतर होगा, गड़बड़ मत करना। बेहतर होगा। कमाल है, समय पर पहुंच गई। तापमान ठीक नहीं है। बाहर कोई है? दरवाजा खोलो। मिस एवंस, तुमने गलत इंसान को नाच दिया। गुड बाय, 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 गुड बाय। तुम कौन हो? उसने इसमें गड़बड़ की है। स्टेला, मुझसे गेविन को चुराने की कोशिश? तुम अभी भी मेरे लेवल की नहीं हो। प्रतियोगियों, प्रतियोगिता में सिर्फ 1 घंटा बचा है। कृपया अपना समय समझदारी से इस्तेमाल करें और तैयारी करें। बस 1 घंटा बचा है। देखते हैं तुम इसे कैसे पूरा करती हो। क्या स्टेला सीरियस है? अगर ड्रॉप आउट करने का प्लान है तो सीधे कह दो। ऐसे प्रीलिम्स जीतने की कोशिश कर रही हो? यह तो बस ख्वाब, एक परी है। बिल्कुल सही। अगर छोड़ना चाहती हो तो बस कह दो। मैं छोड़ नहीं रही हूँ। पत्ता गोभी के पत्तों को बराबर फाड़ें, लहसुन को बारीक काट लें, फिश फिलेट को पतला काट लें, तेल को मीडियम लो आंच पर गर्म करें, काली मिर्च डालें, आंच को मीडियम कर दें,
सूखी लाल मिर्च डालें। आंच को मीडियम हाई कर दें। कटा हुआ लहसुन डालें। कढ़ाई के किनारे से चलाकर भूनें। मसालों को भून लें। मछली डालें। आंच तेज करें और जोर से चलाएं। मछली से निकले ताजे तेल का इस्तेमाल करके पत्ता गोभी को भूनें। हो गया। ठीक है, टाइम अब। मेरा हो गया। यहाँ क्या हुआ? मेरी स्पॉटेड ग्रुपर का तापमान ठीक नहीं है। यह इस्तेमाल के लायक नहीं है। मैंने आखिरी मिनट में डिश बदल ली। क्या ये कैसे हुआ? तुम प्रारंभिक दौर में फेल नहीं होने वाले, है ना? सभी को नमस्ते, मैं पाक कला विशेषज्ञ हूँ। इस साल के शेफ प्रतियोगिता के लिए आयोजकों द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित। आज मैं आपकी जज रहूंगी। वह व्यक्ति पिछले साल की शेफ प्रतियोगिता का चैंपियन है और आखिरी जज हमारे पिन्नाकल होल्डिंग्स के प्रेसिडेंट और कार्टर होटल के मालिक श्री गेविन कार्टर हैं। उसने अभी क्या कहा? बीच वाला कौन है? वह हमारे प्रेसिडेंट हैं। क्या तुमने उनसे स्वागत समारोह में मुलाकात नहीं की? क्या प्रेसिडेंट? चलो वहाँ बस खड़ी मत रहो, जल्दी करो, जजिंग शुरू हो रही है। हे भगवान, शेफ जोन्स ने जो ब्रास्ड फिश बनाई है, इसकी खुशबू ही मेरा पेट गुर्रा उठता है। मैं सचमुच महसूस कर सकता हूँ कि यह कितनी ताज़ा है, कितनी ताज़ा है। हाँ, इतनी अच्छी ब्रास्ड फिश बनाना मसालेदार पर गले को जलाती नहीं। अगर मुझे उसकी एक चुटकी भी मिल जाए तो मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ। इसके आगे कुछ भी नहीं टिकता। वो सारी बंद गोभी और हरी सब्जियां, उनकी तो बिसात ही क्या। बिल्कुल। ये ब्रास्ड फिश का स्वाद कमाल का है। मुंह में घुल जाती है। काफी प्रभावशाली है। हाँ हाँ हाँ। जजों, कृपया स्कोरिंग शुरू करें। सबसे पहले हमारे हेड शेफ जोन्स हैं। 10 अंक। बिल्कुल लायक। 8 अंक। 9 अंक। शेफ जोन्स का कुल स्कोर 27 है। अगले जजों, कृपया स्टेला एवंस के लिए अपने स्कोर दें। 8.5। 9 अंक। 10 अंक। स्टेला एवंस कुल स्कोर 27.5. प्रतियोगी जो प्रीलिम्स से आगे बढ़ रहे हैं वो हैं स्टेला एवंस और शेफ जोन्स। दूसरे डिवीजन से कैमरन प्रैट और एलेक्स लुइस। प्रीलिम्स अगले सोमवार हैं। तुम दोनों तैयार रहना। स्टेला, तुमने कर दिखाया। ये तो कमाल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि स्टेला सच में प्रीलिम्स पास कर लेगी। सच में कितनी राहत की बात है, नहीं तो कितना शर्मिंदगी होती। गेविन। फिर से स्टेला है। 1। स्टेला। इसका मतलब क्या है? मिस्टर कार्टर, चलो हमारा समझौता खत्म करते हैं। कारण शुरू से ही हमारा रिश्ता बराबरी का नहीं था। मैं यह गलती जारी नहीं रखना चाहती। हमने तय किया था कि हर किसी को जो चाहिए वह मिलेगा। दोनों परिवार संतुष्ट हैं। क्या तुम सचमुच अब इस संतुलन को तोड़ने जा रही हो? मैं समझती हूँ। नमस्ते मैडम। गेविन कहाँ है? प्रेसिडेंट और मिस इवंस अंदर काम की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि बाहर के लोग यह कहें कि मुझे यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से मिला। स्टेला, अगर तुम सचमुच सिर्फ उन लोगों की बातों से परेशान हो तो मैं चाहूंगा कि तुम इसे अच्छे से सोचो। क्या तुम सचमुच वह सब छोड़ने जा रही हो जिसके तुम हकदार हो, सिर्फ उन लोगों की वजह से जिनकी कोई अहमियत नहीं? तुम अब भी किस बात का इंतजार कर रही हो? मैं तो बस एक रसोइया हूँ। तुम कार्टर ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। मुझे कुचलना तुम्हारे लिए एक चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। मैडम, मिस्टर कार्टर जल्द ही बाहर आएंगे। क्यों ना आप दरवाजे के पास इंतजार करें? हिलना मत, मेरी मदद करो। हे भगवान, वाह, मुझे लगा तुम दोनों लड़ रहे हो या कुछ और। पता चला मैंने गलत समझा। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? सच में हमें डरा दिया। नमस्ते मैडम। ठीक है, मैं तो बस स्टेला से मिलने आई हूँ। स्टेला, मैं खास तुम्हें बधाई देने आई हूँ प्रीलिम्स पास करने के लिए। तुमने बहुत अच्छा किया। शुक्रिया मैडम। फाइनल के लिए पूरी कोशिश करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ। और तुम स्टेला का ख्याल रखना, ठीक है? माँ, समझ गया। ठीक है, तुम लोग अपना काम करो, मैं चलती हूँ।
शुक्रिया। शुक्रिया मत करो, यह तो वही है जो हमने पहले तय किया था। तो तुम्हारा मतलब हमारा करार जारी रह सकता है? बिल्कुल सही, लेकिन हम किसी को बाहर बता नहीं सकते कि हम साथ हैं। समझ गया। उम्म, क्या बात है? आज जब मैं गोदाम में थी, होटल का सामान चेक कर रही थी, मुख्य दरवाजा बाहर से बंद हो गया। बंद? क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि मुझे शक है कि ये क्विन ने किया था? लेकिन जैसा क्विन ने कहा, वे एक दूसरे को 20 साल से ज्यादा से जानते हैं। उनकी दोस्ती नकली गर्लफ्रेंड होने के नाते मेरे जो भी रिश्ते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरी है। क्या वह सोचेगा कि मैं जानबूझकर क्विन को निशाना बना रही हूँ? हाँ, लेकिन मैंने अच्छे से नहीं देखा कि कौन था। क्विन है। तुम्हें कैसे पता? उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता जो तुम्हारे पीछे इस तरह पड़ जाए। लेकिन हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। मैं उस पर नजर रखवाऊंगा। स्टेला, अगर अगले कुछ दिनों में कुछ भी अजीब होता है तो तुरंत मुझे बताना। ठीक है। तो मिस एवंस जी, तैयारी कैसी चल रही है? बस कुछ ऐसा अनपेक्षित ना हो जाए जैसा क्वालिफाइंग राउंड में हुआ था। चिंता के लिए शुक्रिया मिस मॉर्गन जी, लेकिन वही चालें दोबारा काम नहीं आएंगी। अगर तुमने फिर कोशिश की तो हम बस देखते रहो। यह प्रतियोगिता बड़ी बड़ी बातें करने या पहुंच का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है। सभी प्रतियोगी कृपया अपने अपने स्थान ले लें। सभी का ध्यान कृपया। इस फाइनल राउंड का थीम है बैक टू बेसिक्स। मैं अब घोषणा करता हूं कि प्रतियोगिता शुरू होती है। ग्रेट। पिछली बार स्टेला सिर्फ पत्ता गोभी स्टर फ्राई करके अगले राउंड में पहुंच गई थी। उसके पास सच में कमाल का हुनर है। मैं तो शेफ जोन्स का साथ दे रहा हूं। स्टेला, अरे वह क्या कर रही है? यहाँ क्या हो रहा है? स्टेला अभी क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। धातु की चाकू की जगह वह टोफू तैयार कर रही है सूती डोरी से। यह तो काफी चतुराई भरा है। शेफ जोन्स तो अब भी सबसे बेहतर हैं। हाँ। देखो यारो, शेफ जोन्स ने चुनी है पोर्क रिब्स और गाजर। लगता है इस बार स्टेला पक्का बाहर होने वाली है। सबको पता है कि शेफ जोन्स का सूप अजय है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली मास्टर शेफ क्या होता है। कटी हुई हरी प्याज का एक मुट्ठी भर, उन्हें टोफू सूप में समान रूप से फैला दो। एक बार उबलने के बाद आंच धीमी कर दो और उसे धीरे धीरे पकने दो। 15 मिनट बाद ढक्कन खोलो और आंच तेज कर दो। इसे अच्छी तरह से हिलाओ, परोस दो। हो गया। कैप इसको बहुत फ्रेंड्स करता है। ठीक है, टाइम अप। क्या? वाह, इसकी खुशबू कमाल की है। यह टोफू, हालांकि यह बहुत साधारण सा दिख रहा है। हाँ, सच में मेरा अंदाजा है स्टेला शायद मुश्किल में पड़ सकती है। मम, यह देहाती पोर्क रिब सूप सब कुछ बेसिक्स पर वापस ले आता है। शोरबा साफ और क्रीमी है। मांस कड़क है लेकिन सख्त नहीं। मीठा है लेकिन भारी नहीं। कोई ओवर द टॉप सामग्री नहीं। रिब्स के असली स्वाद को चमकने देता है। एक घूंट और तुम इसके दीवाने हो जाओगे। मम, यह टोफू भी बुरा नहीं है। इसमें टोफू का ओरिजिनल फ्लेवर बरकरार है। मसालों का तालमेल बिल्कुल परफेक्ट है। उसने खुशबू बढ़ाने के लिए पोर्क क्रैकलिंग्स तक इस्तेमाल किए हैं। खुशबू बढ़ाने के लिए यह हैरान कर देने वाला अच्छा है। लेकिन 8 E A T 1 T 1 T 1 T 1 T स्वादिष्ट। एलिगेंट। यह कैसे हो सकता है? उसने यह सूप बनाया। जज साहब, कृपया स्कोरिंग शुरू करें। पहली प्रतियोगी स्टेला एवंस। प्रतियोगी स्टेला ने 28 का स्कोर पाया है। ये तो अविश्वसनीय है। उसने ये कैसे किया? अब जज साहब, कृपया शेफ जोन्स को स्कोर करें। शेफ जोन्स ने भी 28 का हाई स्कोर पाया है। इस बार दरअसल एक दुर्लभ टाई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि टाई है। मिस्टर कार्टर 2। टाई ब्रेकर। हाँ, इन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए आयोजकों ने टाई ब्रेकर का फैसला किया है फाइनल चैंपियन तय करने के लिए। सभी प्रतियोगी, जज और दर्शक कृपया थोड़ा ब्रेक लें। टाई ब्रेकर 3 घंटे में शुरू होगा। बी अतियार 3 घंटे में शुरू होगा। टाई ब्रेकर 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 3 घंटे में शुरू होगा। अतियार 3 घंटे में शुरू होगा। टाई ब्रेकर 3 घंटे में शुरू होगा। टाई ब्रेकर, ये पहली बार हुआ है। ये प्रतियोगिता 10 साल से चल रही है और मैंने पहले कभी टाई नहीं देखा। हाँ, क्या स्टेला सच में इतनी टैलेंटेड है? ये तो बस एक टोफू का टुकड़ा है। इसे इतना हाई स्कोर कैसे मिला? गेविन,
तुम्हारा खाना बनाने का हुनर जोन्स शेफ से भी बेहतर है। मुझे शक था। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई, पर आपकी मंजूरी मिल गई, बस इतना ही काफी है। तुम्हारा रवैया तारीफ के काबिल है। मैंने पहले भी कहा था, खाना बनाने की बात हो तो तुम्हें असली टैलेंट है। स्टेला, बस तुम इंतजार करो, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। आप सभी का इंतजार करने के लिए धन्यवाद। कंपटीशन जल्द ही दोबारा शुरू होगा। सबसे पहले चलिए स्वागत करते हैं हमारे वेन्यू स्पॉन्सर मिस्टर गेविन कार्टर का, जो इस राउंड के मुख्य बिंदु बताएंगे। फाइनल में पहुंचने के लिए आप सभी को बधाई। हमारे आखिरी राउंड का थीम है स्वाद का सार। हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ आपका कुकिंग स्किल नहीं, बल्कि आपकी खाने की समझ भी है। आपके पास है कंपटीशन के लिए 2 घंटे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से केमिकल जैसी बदबू क्यों आ रही है? लगता है सिर्फ यही एक जो चाकू सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। बदबू हल्की है, लेकिन जैसे ही यह खाने को छूता है वह दूषित हो जाता है। अगर आखिरी वक्त में नया चाकू लेना पड़ा अपने आम चाकू के बिना, तो सामग्री को हैंडल करने में जरूर फर्क पड़ेगा। कितना घिनौना तरीका है। स्टेला, देखते हैं इस बार तुम जीतने की क्या योजना बना रही हो। वह क्यों रुक गई? स्टेला हमेशा कुछ अजीब आइडिया लेकर आती है। क्या उसका खाना सच में इतना अच्छा होता है? तुम चाहती हो कि मैं हार जाऊं? तुम अभी योग्य नहीं हो। तो क्या स्टेला इसे अपने हाथों से संभालेगी? चाकू क्यों नहीं इस्तेमाल करती? टाइम अप। क्या दोनों शेफ अपने डिश पेश करेंगे? क्या दोनों शेफ? जज साहब, चखना शुरू करें। यह तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, यह तो कमाल की खुशबू है। हाँ, सच में कमाल है। पोर्चिनी मशरूम इतने नरम है, इसकी खुशबू बिल्कुल परफेक्ट निकली है। उसने फैंसी चाकूबाजी छोड़ दी और सरल तकनीक पर वापस आ गई, जिससे असल में स्वाद का असली सार निकल आया है। असल में के साथ उसने सचमुच बहुत अच्छा काम किया। 8 एक कौन एक। मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि इस सीजन के शेफ कंपटीशन की विजेता है स्टेला इवांस। मैंने सचमुच कर दिया। देखो ट्रेंडिंग टॉपिक्स। किसी ने उजागर किया है कि मिस इवांस और जज कार्टर का एक अनुचित रिश्ता है। इस शेफ कंपटीशन में कुछ गड़बड़ है। शेफ कंपटीशन के एक वफादार फैन के तौर पर मुझे पूरा अधिकार है शक करने का इस सीजन की निष्पक्षता पर। क्या यह सच है? क्या वाकई ऐसा हुआ? जैसा कि सभी जानते हैं, शेफ कंपटीशन का हर सीजन एक जजिंग प्रोसेस से गुजरता है जो पूरी तरह से खुला और पारदर्शी है। पूरी चीज स्ट्रीम और रिकॉर्ड की गई है। अगर तुम बिना किसी आधार के किसी प्रतियोगी पर आरोप लगाते हो तो कानूनी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुम प्रतियोगिता की निष्पक्षता पर या जजों की पेशेवरता पर सवाल उठाते हो, कार्टर की लीगल टीम हमेशा तैयार रहती है। कार्टर ग्रुप और मुख्य आयोजक पिन्नाकल होल्डिंग्स वर्षों से साझेदारी कर रहे हैं। उन्होंने शेफ प्रतियोगिता को भी प्रायोजित किया है वर्षों से। मुझे नहीं लगता कि वे अपनी प्रतिष्ठा को जोखिम में डालेंगे। बिल्कुल, मैं अभी भी कार्टर में विश्वास करता हूँ। ग्रुप की विश्वसनीयता। मैं आपत्ति करती हूँ। क्या चल रहा है? वह कौन है? गेविन, आप बार बार कहते हैं कि यह निष्पक्ष है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप और मिस एवंस सच में ही न्यायाधीश और प्रतियोगी? क्विन, क्या तुम फिर से मुसीबत खड़ी कर रहे हो? बस मुझे जवाब दो, हाँ या नहीं। हे भगवान, यह कुछ गंभीर नाटक है। क्या मिस्टर कार्टर वास्तव में इस लड़की से जुड़े हुए हैं? मिस क्विन मिस्टर कार्टर की बचपन की दोस्त हैं। वह इस बारे में झूठ नहीं बोलेंगी। वाह, यह अद्भुत है। हमें इस विजेता की पूरी जांच करने की जरूरत है। मेरा मिस एवंस के साथ व्यक्तिगत संबंध का पेशेवर निर्णय से कोई लेना देना नहीं है। उसकी प्रतियोगिता का हर दौर एक पेशेवर पैनल द्वारा निर्णय लिया गया था और पूरी तरह से रिकॉर्ड किया गया था। यह सही है मिस क्विन। चूंकि आपने मेरे संबंध पर सवाल उठाया है मिस्टर कार्टर के साथ, मेरे पास कुछ सवाल हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आपकी कोई आपत्ति है? आपका क्या मतलब है? सुनो सब, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है देखो। ये वाह, मिस्टर कार्टर, देखिए 10 मिस मॉर्गन, प्रतियोगी का मुख्य टूल लेना बहुत जोखिम भरा है। बकवास बंद करो, बस वही करो जो मैंने कहा। अगर तुमने यह कर दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा। मैं चाहती हूँ स्टेला,
कि सारी इज्जत खत्म हो जाए। चिंता मत करो मिस मॉर्गन, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह ठीक से हो जाए। नहीं, यह सच नहीं है, यह असंभव है। यह क्या है? ये तो बहुत गंदा है। 10 बार। चोर पुकार रहा है जैसे वह पीड़ित हो। ये तो बहुत गंदा है। यह तो सीमा से बाहर है। यह वीडियो नकली है। बिल्कुल नहीं। प्रतियोगिता से बाहर निकलो। सुरक्षा कहाँ है? जल्दी करो, उसे बाहर निकालो। ई। बाहर निकलो। मैं चुनौती देती हूँ, मुझे छू कर दिखाओ। मत भूलना, यह प्रतियोगिता हमारे द्वारा आयोजित है, पिन्नेकल होल्डिंग्स। खत्म हो गया। मैंने सुना पुरस्कार देने वाले पिन्नेकल होल्डिंग्स के ग्रेगरी मॉर्गन हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर मॉर्गन आ गए हैं। मेरे पापा आ गए हैं, बस देखते रहो। यह पिनाकल होल्डिंग्स से मिस्टर मॉर्गन है। पापा, पापा, जल्दी करो, स्टेला का चैंपियनशिप टाइटल उससे छीन लो। उसने और गेविन ने मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची है। अब उसका खेल खत्म। क्विन शायद परेशानी हो, लेकिन उसके पीछे एक ताकतवर पापा हैं जो उसका साथ देते हैं। नंबर। अब मुझे डर है कि मिस्टर कार्टर भी मिस एवंस की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो है। आ, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? यह नहीं। पापा, मुझे पापा मत कहो। क्या उसने सच में उसे मारा? कर्मचारियों से मिलीभगत करना, प्रतियोगियों को परेशान करना और फिर भी सुधरने से इनकार करना। क्या हमने तुम्हें यही सिखाया था? मिस्टर मॉर्गन न्याय के लिए अपनी ही संतान की निंदा कर रहे हैं। मैं इसका पूरा समर्थन करती हूँ। मैं हाँ। घर जाओ और अपने आप पर विचार करो। मैं अपने सेक्रेटरी को तुम्हारे सारे बैंक कार्ड फ्रीज करने को कहूंगा। पापा। बस घर जाओ। प्रेसिडेंट मॉर्गन दरअसल काफी समझदार हैं। वह सच में कोई बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्विन सिर्फ उनकी गोद ली हुई बेटी है। वो आमतौर पर उसकी परवरिश पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसीलिए वो ऐसी बन गई। दोस्तों, मैं सच में माफी चाहता हूं। अपनी बेटी की परवरिश में मेरी लापरवाही की वजह से मैंने आप सभी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। फिलहाल पिनाकल होल्डिंग्स की तरफ से मैं एक ऐलान करना चाहता हूं। इस प्रतियोगिता के लिए सब कुछ बिल्कुल निष्पक्ष और न्याय संगत होगा। मैं यहां आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि इस प्रतियोगिता की विजेता मिस स्टेला एवंस हैं। वो इसकी पूरी तरह हकदार हैं। साथ ही उन्हें मिलेगा एक मिशेलिन 3 स्टार रेस्तरां में इंटर्नशिप का मौका और 10 लाख रुपए का इनाम। बधाई हो मिस एवंस। हाँ, मैंने लाइव स्ट्रीम देखी। तुमने दबाव में जिस तरह से अपना आपा नहीं खोया, उसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी है। मिस्टर मॉर्गन, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। मिस एवंस की शक्ल मेरी एक जानी पहचानी शख्सियत से काफी मिलती जुलती है। अरे कुछ नहीं। स्टेला, मुझे हमेशा से पता था कि तुम में यह काबिलियत है। एज। हेलो, मिस एवंस की बैकग्राउंड चेक करो मेरे लिए। मुझे हर छोटी बड़ी डिटेल चाहिए। जरूर मिस्टर मॉर्गन। मिस एवंस, क्या हुआ? ये क्या है? चैंपियनशिप जीतने का बोनस $20 लाख। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती मिस्टर कार्टर। मैं पहले से ही $10 लाख के बोनस से खुश हूँ। मैं और नहीं ले सकती। इसके अलावा आपने पहले ही क्विन से निपटने में मेरी मदद की है। तुमने कार्टर होटल के लिए चैंपियनशिप जीती है, यही तुम्हारा हक है। रही बात क्विन की, उसे जो मिलना चाहिए था वह मिल गया। बात जो भी हो, मैं आपका वाकई बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुझे बस लगता है कि ये 30 लाख मुझे बेचैन कर रहा है। क्यों ना मैं यह पैसा उनके लिए एक गिफ्ट खरीदने में लगा दूं? हाँ, एक मतलबी गिफ्ट खरीदूंगी। आ रही हूँ। माँ, आप यहाँ कैसे? खैर, मैंने सुना कि स्टेला ने पहला स्थान जीता हमारे कार्टर होटल के लिए। मैं बस बधाई देना चाहती थी। तुम दोनों, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? हैं? अभी मुझे लगता है मैंने सुना। स्टेला आपको मिस्टर कार्टर कह रही थी। तुम दोनों मुझे बेवकूफ बनाने के लिए जोड़े का नाटक तो नहीं कर रहे हैं ना? माँ, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ मैडम, हम बस थोड़ा रोल प्ले कर रहे थे। ओह, अब समझ आया।
वास्तव में टोकने के लिए माफी चाहूंगी। जारी रखो, मुझे रोकने मत दो। हाँ 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 हाँ। देवियों और सज्जनों, अगली नीलामी की वस्तु है 19वीं सदी के अंत का रॉयल वर्कशॉप का नीला हीरा ब्रोच। शुरुआती बोली 6.6 करोड़ रुपए है। ये रहा, मैं ये ब्रोच गेविन को दे रही हूँ, उसे शायद पसंद आएगा। 7.3 करोड़ रुपए। 8.3 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए एक बार। 10 करोड़ रुपए 2 बार। अब मेरी बारी है। अब कोई मुझसे ज्यादा बोली नहीं लगाएगा, है ना? 10.8 करोड़ रुपए। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? वह कैसे हो सकती है? 11.2 करोड़ रुपए। 11.6 करोड़ रुपए। मैंने सुना क्विन को मिस्टर मॉर्गन ने घर में बंद कर दिया, तो उसके कार्ड फ्रीज कर दिए गए। मुझे शक है कि वह 12.5 करोड़ से ज्यादा बोली लगा पाएगी। 12.5 करोड़ रुपए। 12.5 करोड़ रुपए एक बार। 12.5 करोड़ रुपए 2 बार। 12.5 करोड़ रुपए 3 बार बिक गया। इस महिला को बधाई। स्टेला, तुम सचमुच कुछ हो। क्या गेविन को पता है कि तुमने उसके पैसे लेकर बड़ा आदमी बनने की कोशिश की? मिस मॉर्गन, मैंने वह पैसे अपनी खुद की काबिलियत से कमाए हैं। उससे मैं क्या खरीदूं? वह मेरा अपना मामला है। मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी। और गेविन के पैसों की बात करें तो मुझे पूरा यकीन है कि वह तुम्हारा मामला नहीं है। ज्यादा घमंड मत करो। स्टेला, क्या तुम सचमुच यह मानती हो कि गेविन को तुम पसंद है? वह तो बस तुम में कुछ देर का दिलचस्पी ले रहा है, बस। मुझे कैसे पता नहीं चला कि मेरी गर्लफ्रेंड के लिए मेरी भावनाएं बस एक क्षणिक सनक थीं। मिस मॉर्गन, लगता है पहले जो सबक मिला था वह आपको अपनी जगह समझाने के लिए काफी नहीं था। क्या मुझे मिस्टर मॉर्गन को याद दिलाना चाहिए कि वह आपकी शिक्षा को बेहतर बनाए? गेविन, वह स्टेला, वह बस एक कुक है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे या कार्टर्स के लिए। लेकिन मैं अलग हूँ। मैं मॉर्गन की वारिस हूँ और मैं मॉर्गन की एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। लोगों की पीठ पीछे बातें करना, स्टेटस के पीछे भागना, लाभ को सब कुछ से ऊपर रखना, क्या इसी तरह मॉर्गन अपने बच्चों को पालते हैं? मिस मॉर्गन, मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं कि जब भावनाओं की बात आती है, मिस एवंस के लिए मुझे कभी भी फायदे और नुकसान तौलने की जरूरत नहीं पड़ी। हम तुम ठीक हो? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? मैं ठीक हूँ। हमने बस थोड़ी बहस की, बस इतना ही। मैं संभाल सकती हूँ। वैसे तुम यहाँ क्यों हो? असिस्टेंट लुइस ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। मुझे चिंता थी कि तुम उससे मुसीबत में पड़ जाओगे, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सका आ गया। चलो घर चलते हैं। हाँ। गेविन वाकई हाथ पकड़ने में अब माहिर हो रहा है। वह कहाँ है? तो क्या मुझे बाद में आना चाहिए? क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए था? यह आपके लिए है। मेरे लिए? हाँ। आप नीलामी में गए थे बस यह लाने के लिए? हाँ, मैं सही मौका ढूंढ रही थी। धन्यवाद। जब मैंने इसे पहली बार देखा, मुझे लगा कि यह आपके मिजाज से बिल्कुल मेल खाता है, तो मैंने इस पर बोली लगा दी। स्टेला, तुम्हारी जीत पूरी तरह तुम्हारे ही हुनर की वजह से है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मुझ में वाकई आत्मविश्वास नहीं हुआ करता था, लेकिन जब मैंने वह खिताब जीता तो अचानक मुझे लगा कि मैं बहुत हिम्मतवर हो गई हूँ। लेकिन अगर आप नहीं होते तो मुझे तो मौका भी नहीं मिलता प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का, और इतने लोगों की नज़रों में आने का तो सवाल ही नहीं था। इसलिए मैं आपको सच में धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया। तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। खैर, तो मैं चलती हूँ। वैसे तोहफा बहुत खूबसूरत है, आज की रात के चांद की तरह। बहुत शानदार है, शुक्रिया। तुम्हारा मतलब क्या है? वही जो तुम समझ रही हो।
गुड मॉर्निंग। हाँ, बाहर जा रहे हो? हाँ, 1 हफ्ते का बिजनेस ट्रिप है। फ्लाइट आज दोपहर की है। वैसे तुम्हारी मिशलें इंटर्नशिप अगले महीने तक शुरू नहीं होती, तो इस बीच तुम खुद को तैयार कर सकती हो। मुझे पता है, यह एक दुर्लभ मौका है। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मैं तैयारी शुरू करने जा रही हूँ। सू वीट कम तापमान पर पकाने की विधि 8 मिनट के लिए। हेलो, कौन बोल रहा है? स्टेला, अगर तुम्हें पता करना है कि तुम्हारी माँ कहाँ है तो अकेले आना वेस्टसाइड डॉक, गोदाम नंबर 1। तुम कौन हो? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी माँ तुम्हारे साथ है या नहीं? उनसे फोन पर बात करवाओ। मानो या ना मानो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं आखिर क्या कर बैठूंगा। तुम वेस्टसाइड डॉक, वेयरहाउस 1। याद रखना, अकेले आना। तुम हो कौन? तुम्हें पैसे चाहिए या कुछ और? बस मेरी माँ सुरक्षित रहे तो हम कोई हल निकाल सकते हैं। हल निकाल सकते हैं? स्टेला अब भी मेरे सामने नाटक कर रही है। हाँ, किसने कहा मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए? मुझे तेरी जान चाहिए। क्विन, तो सचमुच तुम ही हो। हमारे बीच जो भी है उसका मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अभी छोड़ दो। कोई लेना देना नहीं है? अगर तू नहीं होती तो गेविन मेरे साथ इतना ठंडा व्यवहार नहीं करता। उसकी माँ भी अब भी मेरे साथ होती। अब तो तू मेरी पहचान भी छीनना चाहती है। तूने मुझसे वो सब कुछ छीन लिया जो मैं चाहती थी। लेकिन अब क्या? अब जब तू मेरे हाथों में है तो गेविन भी तुझे नहीं बचा सकता। क्विन, अपहरण एक गंभीर अपराध है। अगर तुम अभी रुक जाओ तो अभी भी सब कुछ ठीक करने का मौका है। मॉर्गन शायद तुम्हें बचा भी सकते हैं। रुकूं? जब तुझे खत्म कर दूंगी तब रुकूंगी। रुको, क्विन। स्टेला, तुमने मुझे धोखा दिया। क्विन, स्टेला को अभी छोड़ दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। गेविन, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास करने वाली हूँ? मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। बस तुम उसे चोट न पहुंचाओ। तुम अपनी कीमत तय कर सकते हो। मैं जो भी तुम मांगोगे वह दूंगा। गेविन, तुम इस औरत के लिए इतना आगे जाओगे? क्या यह सच में इसके लायक है? यह इसके लायक है। क्या? मैंने कहा यह इसके लायक है। बस तुम वादा करो कि तुम उसे चोट नहीं पहुंचाओगे। गेविन, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम ठंडे और भावनाहीन हो। लगता है तुम में दिल है ही। हाँ। क्विन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यह तो हत्या है। तुम पागल हो। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दो। तुम ही हो जिसने मेरी चीज लेने की कोशिश की। तुम मेरी चीजें छीनने पर इतनी आमादा क्यों हो? स्टेला, स्टेला, मेरा कभी इरादा नहीं था तुम्हारी जान लेने का। बताओ मुझे, तुमने गेविन को मुझसे छीन लिया, ठीक है, लेकिन अब तो तुम मेरे पापा को भी ले रही हो। बताओ मुझे, मैं तुम्हें कैसे रहने दूं? इसका क्या मतलब है? स्टेला, तुम मरने वाली हो। तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं। रुको, रुको। स्टेला, तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। स्टेला, सावधान। स्टेला, बस मर जाओ अब। उन्हें छोड़ दो। पापा। स्टेला, तुम ठीक हो? पापा, तुम एक बाहरी का साथ कैसे दे सकते हो? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। स्टेला मेरी असली बेटी है। तुम मतलब? बेटा, तुम्हें हमसे तब छीन लिया गया था जब तुम बस एक बच्ची थी। मैं 20 साल से ज्यादा समय से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। यह पॉकेट वॉच मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनवाया था जब तुम सिर्फ 1 महीने की थी। इसकी पीठ पर तुम्हारी जन्मतिथि खुदी हुई है। यह तारीख
दरअसल वही दिन है जिस दिन मेरी माँ हमेशा कहती थी कि उन्होंने मुझे पाया था। फिक्र मत करो, मैंने पहले ही किसी को भेजकर इंतजाम कर दिया है कि तुम्हारी गोद लेने वाली माँ को सुरक्षित घर वापस लाया जाए। उन्होंने मुझे तुम्हारी बचपन की तस्वीरें भी दिखाईं। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती थीं जब वह जवान थीं। दुख की बात है, तुम्हारी माँ तुम्हारे गुम होने के बाद डिप्रेशन में चली गई और उनका देहांत हो गया, तुम्हें दोबारा देख पाने से पहले ही। लेकिन फिर मुझे ढूंढने में इतना समय क्यों लगा? बेटा, सच तो यह है, हमने तुम्हें ढूंढना कभी बंद नहीं किया। जब तक शेफ कंपटीशन में मैंने तुम्हें वह इनाम नहीं दिया जिस पल हम मिले, तुम मुझे बहुत जानी पहचानी लगी। जांच पड़ताल के बाद आखिरकार हमने पुष्टि कर ली कि तुम असल में कौन हो। यही कारण है कि क्विन चाहती है स्टेला को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि मेरी अपनी कोई संतान नहीं थी और मॉर्गन परिवार के दबाव में मैंने क्विन को गोद लिया। इन सभी वर्षों में क्विन हमेशा से मॉर्गन की एकमात्र वारिस रही है। शायद उसे पता चल गया कि मैं स्टेला की पृष्ठभूमि की जांच कर रहा था, इसीलिए उसने यह सब किया। मुझे यह सब बहुत पहले से पता था। मॉर्गन की हर चीज मेरी है, कोई भी इसे मुझसे छीन नहीं सकता। मॉर्गन परिवार की ऐसी क्रूर और बेरहम बेटी नहीं है जैसी तुम हो। अब से तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं रही। क्या? जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें मॉर्गन में तुम्हारी जगह से आधिकारिक तौर पर हटा दूंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसे ले जाओ। पापा नहीं, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। पापा। स्टेला, क्या तुम मेरे साथ मॉर्गन हवेली चलना चाहोगी? हाँ। मैं आपके साथ चलूंगा। हाँ। अच्छा, अच्छी बेटी, अंदर आ जाओ। घबरा रही हो? कौन घबरा रहा है? कोई बात नहीं, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ। तुम्हारी माँ उसके जाने से पहले यहीं रहती थी। जब से वह चली गई, मुझे डर था कि यादें बहुत दर्दनाक होंगी, इसलिए मैं फिर कभी यहां नहीं आया। लेकिन कोई रोज सफाई और देखभाल करता है। मम्मी, मैं हूँ स्टेला, मैं घर आ गई हूँ। हाँ, अगर वह आज होती, मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हें देखकर वह कितनी खुश होती। पापा, मुझे करने दो। पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वही पुरानी बात। पिछले कुछ सालों से मेरी सेहत बिगड़ती ही जा रही है। पता नहीं मैं और कितना टिक पाऊंगा। पापा, आप 100 साल जिएंगे। ठीक है, ठीक है, चाहे सिर्फ तुम्हारे लिए ही सही, मैं जारी रखूंगा। स्टेला, इन सब सालों में कैसे रहे? हाँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब मैं आखिरकार एक शेफ बन गई हूँ, जैसा मैं हमेशा से चाहती थी। और मैंने खाना बनाने के बारे में भी बहुत कुछ सीख लिया है। स्टेला को खाना बनाने में वाकई टैलेंट है। उसने पहले ही कई चैंपियनशिप जीत ली हैं। वाह, कोई आश्चर्य नहीं कि वह मॉर्गन फैमिली का हिस्सा है। टैलेंट तो परिवार में ही चलता आ रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है। सर, कृपया इसे गरम गरम पी लीजिए। मैंने 3 घंटे लगाए इस सी फूड कांजी को बनाने में। गरम रहते हुए पी लीजिए। वाह, अब भी मेरा पसंदीदा झींगा। जरा रुकिए। क्या हुआ? पापा, आपको दवा लेनी है दिन में 3 बार, खाने के बाद, है ना? हाँ, डॉक्टर ने यही कहा था। स्टेला, क्या बात है? बिल्कुल यही बात है। जो दवा आप ले रहे हैं वह अगर समुद्री भोजन के साथ ली जाए तो जहर बन जाती है। अगर आप ऐसे ही लेते रहे तो समय के साथ यह आपके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगी। क्या? मेज जी, आप इतने सालों से मॉर्गन के यहाँ काम कर रही हैं, क्या आप शुरू से ही पापा को जहर दे रही हैं? मिस, आपका मतलब क्या है? मैं मॉर्गन के यहाँ 30 साल से काम कर रही हूँ। मैंने हमेशा पूरी लगन से काम किया है। बिल्कुल इसलिए क्योंकि आप यहाँ 30 साल से हैं। क्या आपको इतनी बुनियादी बात नहीं पता होनी चाहिए?
मेज जी, क्या स्टेला ने जो कहा वह सच है? सर कृपया मेरी बात मानिए, मुझे वाकई खाने की प्रतिक्रियाओं के बारे में कुछ नहीं पता। मैं मेरी, क्या आप हाल ही में वेस्ट साइड काफी बार जा रहे हैं? मिस्टर कार्टर को कैसे पता चला कि मैं वहाँ सामान खरीदने जाती हूँ? एक काफी बड़ा वेस्ट साइड में मार्केट है, लेकिन वेस्ट साइड केयर सेंटर वहां है पे। अभी मैंने असिस्टेंट लुइस से इसकी जांच करवाई है। मेज जी के बेटे को 20 साल पहले एक कार एक्सीडेंट की वजह से वेजिटेटिव स्टेट हो गया था। तब से वह उस केयर सेंटर में देखभाल पा रहा है। इसी ही कार वजह है। मेज जी की सैलरी से उस केयर सेंटर के खर्चे चुकाना आपके बस की बात नहीं है। लेकिन आपके अकाउंट में हर महीने एक पेमेंट आता है रेनॉल्ड्स फैमिली से, तो क्या मुझे केयर सेंटर को कॉल करके पुष्टि करनी पड़ेगी? यह तो हमारे मॉर्गन का कट्टर दुश्मन है ना? सर कृपया, मुझे मजबूर किया रेनॉल्ड्स परिवार ने। उन्होंने ही मुझे, उस समय भी रेनॉल्ड्स परिवार ने ही मुझसे कहा था कि युवती को ले जाऊं। उन्होंने कहा कि मुझे पैसे देंगे। तो मैम, सच में आप ही थीं। हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया था। सर, मेरे पास वाकई कोई और चारा नहीं था। मेरा बेटा बहुत बीमार था, उसे ऑपरेशन की जरूरत थी। मैं सच में जुटा नहीं पाए इतने पैसे। तो आपने मुझे ले जाकर मेरी जिंदगी के बदले पैसे ले लिए। मैंने यह अपने बेटे के लिए किया। अगर मैं मान नहीं जाती तो मेरे लड़के का क्या होता? सबूत साफ है। अपना इकबालिया बयान पुलिस के लिए बचा के रखो। नहीं सर, सर, उसे ले जाओ। सर। रहस्य आखिरकार सामने आ गया है। स्टेला, तुम्हारी मां अब चैन से आराम कर सकती है, स्वर्ग में भी। पापा, क्या आप मुझे माँ से मिलवा सकते हैं? ठीक है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ। एवलिन, हमारी बेटी तुमसे मिलने आई है। वह तुम्हारी ही तरह मजबूत और दयालु है। माँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी जिंदगी जीऊंगी। स्टेला, वापस आओ और मॉर्गन को संभालो। यह तुम्हारी मां की विरासत है। मैं वापस आऊंगी, लेकिन अभी नहीं। पापा, क्या तुम्हें याद है वह इंटर्नशिप का मौका मिशेलिन 3 स्टार रेस्तरां में? बिल्कुल याद है, पर पापा, मैं अभी इतनी मजबूत नहीं हूँ। मुझे थोड़ा समय दो। मैं मॉर्गन को अगले स्तर पर ले जाऊंगी। ठीक है, तुम सच में मॉर्गन परिवार की बेटी हो। पापा तुम्हारा इंतजार करेंगे। अलविदा रिवरडेल, अलविदा मेरी जान। रुको स्टेला, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे पता है तुम्हें अलविदा कहना पसंद नहीं। तुम मौका मिलते ही चुपके से निकल जाती, इसलिए मैं आ गया। मैं तुम्हें एक और मौका नहीं देने वाला कि तुम चुपचाप अकेले चली जाओ। केविन, शुक्रिया, लेकिन इस बार मैं खुद से कोशिश करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करता हूं। मैं हाल ही में कुछ विदेशी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूं। यह परिवार की तरफ से मेरी परीक्षा है। यह आधे साल तक चल सकता है, शायद 1 साल, शायद उससे भी ज्यादा। यह इंटर्नशिप मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मेरी माँ ने साफ कह दिया है कि मुझे जाना ही है। मेरी गोद ली हुई माँ भी मेरा साथ दे रही है। जब मैं थोड़ी सफल हो जाऊंगी और जब तुम अपनी परीक्षा पास कर लोगे, जब वह दिन आएगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ। स्टेला, जैसे ही मैं मौजूदा प्रोजेक्ट्स खत्म कर लूंगा, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। मैं यह सोच भी नहीं सकता कि हम फिर से अलग रहें।